मेरी शादी हो चुकी है, पहले मैं अपने परिवार को, घर को संभालूंगा, उसके बाद मैं बाहर को संभालूंगा। जब मेरे से अपना घर नहीं संभलने का तो मैं देश को कैसे संभाल पाऊंगा। राहुल गांधी की यात्रा में आए हैं, क्या उम्मीद? राहुल गांधी की यात्रा में आए हैं, मेरठ उत्तर प्रदेश से आए हैं और राहुल गांधी को पूर्ण समर्थन देते हैं। और मैं तो अपनी 7 नस्लों से कहूँगा कि कांग्रेस को ही वोट दो। यहाँ बिना पढ़े लिखे आदमी को वोट मत दीजिए। मैं बिना पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मेरे पास एमए की डिग्री है। हाँ जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे पास एमए की डिग्री है, क्योंकि उस टाइम के एमए की डिग्री वाले लोग चाय बेचते थे। हाँ जी, देखने वाली बात यह है कि उस टाइम एमए की डिग्री वाले लोग चाय बेचते थे, जिस टाइम में 10वीं क्लास पास हुआ हुआ आदमी पुलिस में और फौज में भर्ती हो जाता था। इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा है ना सर, बेरोजगार है हम। उत्तर प्रदेश से हम यहाँ काम करना है, इतना बेरोजगारी फैला रखा है। तुम आप यहाँ देखिए, यहाँ से बिहार के और उत्तर प्रदेश के इतने युवा मिलेंगे आपको, बेरोजगारी के कारण यहाँ आए हुए हैं, अपना घर छोड़ रखा है। किसकी वजह से? बेरोजगारी की वजह से। बेरोजगारी नहीं होगी, हर कोई अपने घर रहना चाहता है, अपने घर पे काम करना चाहता है। लेकिन मोदी जी ने कहा था साल में 2 करोड़ रोजगार हमने दिया है। वो उन्होंने 15 लाख को भी कहा था, आए क्या आपके खाते में? आए थे क्या? तो नहीं आए। बस फिर 15 लाख भी कहा था ना उन्होंने कि 15 लाख देंगे। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मेरा तो कर्जा है 15 लाख उन पे भाई। अभी भी इंतजार मानता हूँ, हाँ मैं मानता हूँ मेरा कर्जा है, उन्होंने बोला है तो मेरा कर्जा है भाई। मैंने अकाउंट में पैसे ही नहीं गिराया आज तक, वो इन्होंने अकाउंट खुलवाया था 0 बैलेंस। 15 लाख का इंतजार कर रहा हूँ, कब आएगा। ये बताइए, वो कह रहे हैं कि तीसरी बार सरकार, उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा दे रहे हैं वो लगातार। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी उनकी। वहाँ का युवा बोल रहा है, वहाँ का आदमी बोल रहा है, वहाँ का किसान बोल रहा है, वहाँ का जाट बोल रहा है, मुसलमान, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव में और पिछली बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हमने देखा कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, ये सब ईवीएम का कमाल है इनका। ईवीएम हटा दीजिए, इनके आप पूरे हिंदुस्तान से 50 सीट निकलवा दीजिए। जी, ईवीएम भरोसा नहीं है। जी, ईवीएम भरोसा नहीं है। बिल्कुल भरोसा नहीं है। इनको एक सपा सद का इलेक्शन नहीं जीतेंगे अगर ईवीएम हटा दिया। जी, प्रधानमंत्री बनने को तो छोड़ दिया। लेकिन अभी देखिए, चुनाव जो होगा लोकसभा का, वो भी ईवीएम पे होगा। अगर हार गए तो फिर सवाल उठाएंगे। हम फिर मेहनत करेंगे, हम मजदूर के बेटे हैं, मेहनत करके आगे बढ़ने वाले हैं। हाँ जी, हम मजदूर के बेटे फिर आगे बढ़ेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे। हम हार मानने वाले नहीं है। हमारे बड़ों ने कांग्रेस को चुना है, हम कांग्रेस को चुन रहे और हमारी नस्ल भी आने वाली कांग्रेस को चुनेगी। अच्छा, किस उम्मीद के साथ आए हैं इस यात्रा में आप? पूरी यूपी से काम करने यहाँ पे आए हैं, मतलब महाराष्ट्र में, और इस यात्रा में क्या सोच के आए? यात्रा में राहुल जी की मोहब्बत खींच के लाई है हम। जी जी, गांधी के परिवार की मोहब्बत खींच के लाई है हमने। हम मोहब्बत वाले आदमी हैं। मोहब्बत की दुकान शुरू हुई थी, अभी पूरा मॉल देख रहे हैं आप। जी जी। अच्छा, मोदी जी की यात्रा में गए कभी? मोदी जी को तो हमने आज तक मोबाइल पे नहीं देखा, सही करके आप यात्रा में जाने के बाद बोल रहे भाई। हमारा प्रधानमंत्री देखा तो होगा। हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है, हम नहीं देखना चाह रहे भाई किसी। भाषण सुनते नहीं? भाई मैं उनके वो मन की बकवास, एक वो आता है, शो आता है मन की बात, वही बकवासी मानता हूँ मैं तो उसको भाई। मैंने नहीं सुना आज तक, मैंने नहीं देखा भाई, मैंने नहीं देखा। इतनी नाराजगी? बिल्कुल नाराजगी है भाई। आपके साथ पर्सनल क्या दिक्कत हुई जो नाराज? मेरी पर्सनल दिक्कत कुछ नहीं है, देश की दिक्कत मेरी पर्सनल दिक्कत है। जी, जो देश की दिक्कत है वही मेरी दिक्कत है। राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं युवाओं को, उन्होंने कहा कि लीगल गारंटी देंगे, और कई सारे जो है वो वादे किए हैं, 5 वादे हैं उसमें। महिलाओं से भी कर रहे हैं, किसानों से भी आज मीटिंग की है, उनसे भी कर रहे हैं। तो लगता है कि मोदी जी जो 2014 में 19 में वादे किए थे, अब राहुल गांधी वादे कर रहे हैं, तो जनता भरोसा क्यों करे राहुल गांधी? वो मोदी हैं, आप देखिए मोदी बहुत सारे भाग चुके हैं देश छोड़ के, उनका भरोसा नहीं कर सकते। और गांधी बहुत सारे देश के लिए जान दे चुके हैं, उनका भरोसा करना पड़ेगा। गांधी ने शहीद हुए हैं गांधी देश के लिए, मोदी भागे हैं, तो मोदी पे भरोसा नहीं कर सकते, गांधी पे भरोसा कर सकते हैं आप। जी, इतनी सारी बातें कहाँ से आप? भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने आपको बोला, लेकिन नॉलेज है अपनी को। पूरे 22 स्टेटों में घूम चुका हूँ मैं अभी तक काम करने के लिए। तो मतलब आदमी जहाँ जाता है सभी तरह के आदमी से मिलते हैं हम, और देश के 80% जो युवा है वो भाजपा से परेशान है। मैं मिलता हूँ, मेरा मार्केटिंग का काम है, लोगों से मिलता हूँ। लोग मार्केट में ऐसे बोल रहे हैं कि भाई हम परेशान हैं, हमारे काम खत्म। सरकार कैसे बन रही है? सरकार ये इनका ईवीएम है ना भाई। आपने जवान मूवी देखी है, शाहरुख खान पूरे ईवीएम गायब कर लेता है, एक मूवी में भी दिखा दिया अब तो भाई। तो ये तो रियल लाइफ है, रियल लाइफ में आसानी से हो सकते सब कुछ। लेकिन अब तो चुनाव उसी वो ईवीएम पे होगा, फिर आप लोग सवाल फिर हम लोग बोलेंगे। हमारा काम है सवाल उठाना, हमें इस चीज़ का हक संविधान ने दिया है, और हम उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। जी, हम पीछे नहीं हटेंगे। और तीसरी बार मोदी सरकार आती है तो क्या ये उम्मीदें हैं? नहीं है भाई, हमें इनसे तो पहली बार में नहीं थी, तीसरी बार की तो छोड़ो आप। 2014 में भी नहीं की? हमें कभी भी इनसे उम्मीद ही नहीं रही, हमने वोट ही नहीं दी, हमारे परिवार ने आज तक वोट ही नहीं दी। हम झूठ नहीं बोलेंगे कि हमने 2014 में दिया था, हमने नहीं दिया।
हमारे दादा कांग्रेसी थे, हमारे भैया कांग्रेसी, हम कांग्रेसी, हमारे जो बच्चे होंगे वो भी कांग्रेसी होंगे। पहले घोषित करके जी जी घोषित कर दिया भाई जी। मैं कोई प्रवक्ता या कांग्रेस का कोई वो नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ। राहुल की मोहब्बत में आया हूँ और मोहब्बत में चलता रहूँगा। राहुल गांधी कौन सी बात अच्छी लगती है? राहुल गांधी की कौन सी बात बुरी लगती है ये बताइए आप। राहुल गांधी सिर से ऊपर तक अच्छे हैं, उनकी सारी बातें अच्छी हैं, वे बुरी बात करते ही नहीं। राहुल गांधी बुरी बात करते ही नहीं। सारी बात अच्छी लगती जी है, सारी बात अच्छी लगती जी जी जी। है। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था कि भाई अच्छे दिन आएंगे और लोगों ने विश्वास किया था, एक मतलब बहुत तगड़ा विश्वास था मोदी जी के ऊपर कि भाई सारा काम होगा। आए ना, अच्छे दिन आए। लोग बेरोजगार फिर रहे ना, ये अच्छे दिन ही तो होते हैं भाई। लोग बेरोजगार फिर रहे हैं, आपस में धर्म के नाम पे लड़ाई करा रहे हैं, ये अच्छे दिन ही तो है भाई। ये अच्छे दिन है, उन्होंने वादा करा था। बताइए, ये दूसरों को बोलते हैं परिवारवाद परिवारवाद, ये खुद परिवारवाद करते हैं। जय शाह को बताइए आप, क्रिकेट का ABCD आता है क्या? उससे अच्छा मैं खेल लेता हूँ, लिख के देता हूँ। उसको बना दिया BCCI का चेयरमैन, बताइए, मैं गारंटी लेता हूँ उससे अच्छा खेल लूँगा मैं। खिलवाया जाए तो अच्छा खेल उससे अच्छा खेलूँगा, 100% बोल रहा हूँ। उसको 6 बॉल खेलने नहीं दूंगा, क्या बोलने के लिए? खेलने नहीं दूंगा भाई। हाँ, ये भाईचारा है भाई हमारा। और ये हिंदुस्तान जो है, ये हिंदुस्तान एक परिवार है, इसे हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं भाई। परिवार में आपस में लड़ाई भी होती है, बर्तन होते हैं तो खड़कते हैं। इस परिवार को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये परिवार कभी अलग ना हुआ है, ना होगा, ना होने का है। कोई कुछ भी आ जाए, कुछ भी बोल ले जी। तो अब कहाँ तक जाएंगे आप यात्रा में? मैं तो जी नासिक तक ही हूँ, क्योंकि मेरे 2 दिन बाद मुझे वापस रिटर्न जाना है। कहाँ जाना है? मेरठ जाना है। मेरठ उत्तर प्रदेश से हूँ मैं सर जी। जॉब करने यहाँ आए थे? नहीं, मेरा कपड़े का काम है, रेडीमेड मार्केटिंग का। जी 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 यहाँ पर किसी काम से आए थे तो यात्रा में शामिल हो गए? जी। मेरे साथ के सारे बंदे मार्केटिंग करने गए, लेकिन मैं राहुल जी की मोहब्बत में छुट्टी गया हूँ खुद। मोदी जी भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बातें करने को छोड़ो उनको, वो बातें भी अच्छी नहीं करते, उनके मुंह से बातें भी अच्छी नहीं लगते। हाँ, उनके मुंह से बातें भी क्या अच्छी बताइए, अच्छे लगते हैं मोदी जी या नहीं लगते? अच्छे तो पहले लगते थे, लेकिन अभी तो सब परेशान हैं। आप क्या करेंगे? क्यों परेशान है? सब पूरा उद्योग बंद पड़ गया, बेरोजगार बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, क्या क्या करेंगे? वो तो पहले तो बहुत सपने दिखाए, लेकिन अभी क्या है? क्या क्या सपने दिखाए? बहुत सपने दिखाए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, 15 लाख मिलेगा, 2 लाख मिलेगा। 15 लाख का इंतजार पूरा सब कर रहे हैं देश। कोई नहीं, 15 लाख नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। मेरा खुद का उद्योग बंद पड़े है 2 साल से, नोटबंदी से। दर फिर पुणे से आया हूँ मैं राहुल जी के देखने के। क्या सोच के आए हैं यहाँ पे? राहुल जी को निवेदन देना है कि देखो, आपने जो मुद्दा उठाया बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, जो आप ही इस देश को चला सकते हैं। जैसे अंग्रेज थे तो अंग्रेज लोगों ने जैसे लुटाई, जैसे बीजेपी लूट रही देश को, तो उसको रुकना चाहिए। इसके लिए राहुल गांधी के साथ हम सब खड़े हो जाएंगे और राहुल गांधी 100% जीतेंगे। और बीजेपी जो 400 पार की बात कह रही है, वो कोई 400 पार नहीं, कोई नहीं, सब जुमलेबाजी है। कोई नहीं, कोई नहीं। अभी देख लीजिए, अगले इलेक्शन होने के बाद आप देख लीजिए कि राहुल गांधी पंतप्रधान हो जाएंगे। ये जनता है और जनता कहते हैं कि सब जानती है। फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा में हम लोग मौजूद हैं। महाराष्ट्र में ये यात्रा चल रही है और लोग जो है उनकी प्रतिक्रिया क्या है इन तमाम मुद्दों को लेकर, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। आगे भी लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।